हेलो एवरीवन, दिस इज द वीक 2 ऑफ आवर वीकली टारगेट सीरीज, जिसमें कि हम लोग टारगेट 105 प्लस 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एम कर रहे हैं। इसमें हम लोग वीकली टारगेट डालते हैं और उसके साथ साथ वीकली सेक्शनल टेस्ट जो टारगेट आपको दिया गया, जैसे 3 अगस्त को मंडे को आपको दिया गया, तो आज फिर मंडे है। आज आपको क्या किया जाएगा, वीकली सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा और साथ में नेक्स्ट वीक का टारगेट दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में टारगेट 105 प्लस का ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आप डेली क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो वीक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी अज्यूम करके चल रहे थे कि सितंबर एंड या फिर आपके अक्टूबर के जो 5-10 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, तो लगभग 8 सप्ताह है हमारे पास। वीक 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बात हम लोग वीक 2 की करते हैं। ठीक है, वीक 1 में हम लोग क्या क्या टारगेट्स देखे थे एक बार वापस से देख लीजिए। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, स्केड्यूल, इधर आपके 7 टोटल थे एंशिएंट हिस्ट्री के, और केमिस्ट्री के 5 थे। ये सब आप अच्छे से कवर कर लिए होंगे, किन किन सोर्सेज से क्या कैसे करना है आपको बता दिया गया था। अब हम लोग वीक 2 की बात करें ना, तो वीक 2 में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ग्रीक इन्वेजन को करना है प्रॉपर। मौर्यन एम्पायर देखिए करना कहां से है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना, तो हम आपको ये 2 बार बता देते हैं। अगर आप किसी भी कोचिंग से कहीं भी किसी भी टीचर से पहले पढ़ चुके हैं और आपको समझ में आया है, तो वो आपका बेस मटेरियल है और आपको बेस मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अपना जो बेस मटेरियल है उतना पढ़ लो। अगर कुछ कमी रह भी जाती है, अगर कोई गैप रह भी जाएगा ना, तो ये बेस मटेरियल के साथ जब आप पीवाईक्यूज अच्छे से करेंगे, जब आप एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज करेंगे, जब आप सीडीएस सीएपीएफ ये सारे पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो जो भी गैप था वो कवर हो जाएगा। तो फिलहाल आपका जो बेस मटेरियल है उससे करना है। अगर आप पढ़े ही नहीं है, आपका कोई बेस मटेरियल है ही नहीं, तो फिर आप ये वीडियो जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम बता दिए कैसे क्या करना है, ताकि आप वहां से उठा करके इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो बेस मटेरियल में सबसे पहला क्या आ गया आपका, सॉरी करना क्या क्या हमको, ग्रीक इन्वेजन करना है, मौर्यन एम्पायर करना है, पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ना है और एंशिएंट लिटरेचर एंड मतलब लिटरेचर पढ़ना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है ना, कि आपके पास खुद का नोट्स भी होना चाहिए। जैसे खासकर अगर आप देखिए तो मौर्यन एम्पायर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमको लगता है हर साल 2-3 सवाल इससे आता ही है। और अगर आप जब बिहार हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आगे हम इंक्लूड करेंगे उसको, तो उससे भी आपका एक आध क्वेश्चन निकलेगा। तो ऐसे का आपको ध्यान देना है कि आपके पास अपना खुद का शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। वैसे तो जो जो चैप्टर्स हम बता रहे हैं, साथ साथ आपको अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहना चाहिए, ताकि एग्जाम के पहले आप बैठिए तो एक दिन में पूरा एंशिएंट रिवाइज कर लिए, एक दिन में मॉडर्न रिवाइज कर लिए, इस हिसाब से। ठीक है, अगर आप अब तक नोट्स एकदम नहीं बनाए हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, मतलब पूरा ब्लैंक चल रहे हैं, तो उस केस में अगर आप खुद से अभी मॉर्यन का बनाने जाएंगे ना, तो बहुत समय लग जाएगा आपको। या फिर आपको लगता है कि आप बहुत पहले कभी नोट्स बनाए थे पर ढंग से नहीं बना था, अगर इस तरह का कोई दिक्कत है ना, तो आप पीडब्ल्यू ओनली आई एस का उड़ान का एक पीडीएफ आता है, उड़ान करके, ये उनके वेबसाइट पर फ्री मिल जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आप इन चैप्टर्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपका एंशिएंट लिटरेचर का ना, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, एक सेकेंड, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये देखने को मिलेगा, बुक्स एंड ऑथर का एक पीडीएफ 2 पेज का डाले हैं। इसको आप अच्छे से आप अगर कर लें, तो आपका जितने सवाल आते हैं ना, उस मतलब इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया है। इस यहां से आपका स्टार्ट होता है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वापस हम उसको एक बार डाल देंगे। इतने जो 1.5 पेज है, बस इस 1.5 पेज को कर लो अच्छे से। ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले क्योंकि किताब का नाम है तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, समझने वाली बात तो कुछ है नहीं, तो आप हिंदी मीडियम भी चाहें तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है, इतना हो गया आपका। अब इसके अलावा क्या करना है आपको, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स करना है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और फाइनेंस कमीशन कहां से करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। पर आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको आपके आर्टिकल्स को आपको याद भी करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन सब का जो आर्टिकल नंबर है वो आपको प्रॉपरली याद करना है। अब याद कैसे करेंगे आपको वो बताएं ना, तो आपको हम एक ऐप का आपको दिखाते हैं, रुकिए एक सेकंड जरा सा। अब क्या करोगे, मान लो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, डीपीएसपी पढ़ लिए, याद कर लिए। अब नॉर्मल फोन में जब मान लो एक बार पढ़ लिए, एक आध दिन बाद नॉर्मल फोन पे खोलो गूगल, सामने आपको गूगल दिख रहा है, लिखो रैंडम नंबर जनरेटर बिटवीन 1 to 51, सॉरी ये 1 to 5 हो गया ना, तो 1 to 51 कर दो, एंटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1 to 51। अब इसमें जनरेट पे क्लिक करो, आया आर्टिकल नंबर 40। रिकॉल करो 40 क्या है, 45 क्या है, बच्चों को पढ़ाने वाला है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर करोगे बैक, फिर वापस आकर के देखो 34, फिर फंडामेंटल राइट्स के मतलब पार करके इधर आ गए। तो इस तरह से करते जाओगे ना, तो
आपका प्रॉपर रिवाइज होता जाएगा। एक दिन में 10 गो ऐसे कर लो तो आराम से आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज कर लेना। तो इस तरीके से कोशिश करना है कि आपको ढंग से आप प्रॉपरली इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। अब क्या बचा आपका, फंडामेंटल राइट्स देख लिए, डीपीएसपी देख लिए, फंडामेंटल ड्यूटी, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये सब हो गया। फाइनेंस कमीशन का एक पीडीएफ नए फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना कि जो नया फाइनेंस कमीशन आया है तो नया फॉर्मूला आया है, बिहार को कितना मिला है, सदर्न स्टेट्स को फायदा हुआ है कितना, नॉर्दर्न स्टेट्स को कितना घाटा हुआ है, सब कुछ उसमें बताया गया, ठीक है। तो एक बार आप टेलीग्राम पर फाइनेंस कमीशन का जो पीडीएफ डाला गया उसको खोल करके वहां से कर लीजिएगा। फिर केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, डिटर्जेंट एंड सोप और फर्टिलाइजर, ये चारों को कर लेना। कैसे करना है, जो सोर्स आपको पहले से बताया गया है वहां से कर लेना, पर आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनके नए सोर्सेस मतलब एडिशनल सोर्सेस आपको 2-2 घंटे 2.5 घंटे के बताए गए थे ये वाले वीडियो में। आप इसी के सेक्शन में जाइए ना, वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा तो लगभग 1 आवर का प्रीलिम्स प्लस मेंस का मिला करके एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसमें हम 3 चैप्टर्स का दिए थे, उसमें से 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट और कार्बन एंड वेरियस फॉर्म्स था। देखो हम बता रहे हैं कि जहां से तुम पढ़े हो अब तक, देखो हम एक चीज सेम रहेगा, जो आपका बेस है वो बेस रहेगा, साथ में आपका जो पीवाईक्यू आपने घटना चक्र से बनाया है, और घटना चक्र का मतलब हम जो बता रहे हैं वो मोटा वाला घटना चक्र है। ये सब जो जहां से किए हैं आप, ये वहीं से रहेगा, वो साथ साथ आपको करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कार्बन और एसिड बेस के लिए अलग से ये 2 वीडियो देख लेना है, और बाकी फिर डिटर्जेंट फर्टिलाइजर सेम आपका घटना चक्र ये सब चल जाएगा। इसके अलावा आप देखिए तो करंट अफेयर में 3 टॉपिक करेंगे। करंट अफेयर में क्या है ना कि हम लोग आगे जाकर के मंथली वाइज भी आ जाएंगे, पर फिलहाल क्या है कि क्योंकि ये एकदम फैक्चुअल है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आईएसएफआर और पीएलएफएस, और ये हम लोग जनरली एग्जाम के पहले पढ़े होंगे, आप जब आपको खबर मिल गया होगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया आप छोड़ दिए होंगे, तो फिर वो एकदम नया हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस सप्ताह बस केवल ये 3 रिपोर्ट को अच्छे से कर लीजिए। कहां से करना है, वीडियो बनाए हुए हैं भाई, पीएलएफएस का भी, आईएसएफआर का भी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी, इससे आसानी से कर सकते हैं। किसी और सोर्स पे कहीं और किए हैं आप तो वहां से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस वीक में इतना टॉपिक्स करना है, लगभग 213 टॉपिक्स है, जिसमें से ये आपका 26 टॉपिक हमारा इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रीलिम्स आगे जाएगा हम लोग इसका रफ्तार को और बढ़ा देंगे, हम लोग और फास्ट कर देंगे। ये मान के चल रहे हैं हम कि अभी आप साथ साथ मेंस का भी कुछ कुछ कर रहे होंगे, कुछ कुछ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो में प्रॉपरली 1 महीने का बताया गया है, इस वाले वीडियो में कि आप क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आप मेंस का उस हिसाब से कर रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और आपको एक चीज बताना था कि जो क्विज वाली बात है ना कि हर वीक मतलब वीक हम बताए ना कि आपको असेसमेंट टेस्ट दिया जाएगा, तो देख लीजिए ये आपका असेसमेंट टेस्ट है इंग्लिश में, आपको 2 पीडीएफ टेलीग्राम पर शाम तक देखने को मिल जाएगा। 1 सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये आपका वीक 1 का असेसमेंट है। जो टारगेट्स आपको दिए गए थे वो आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ, जो टारगेट आपको दिए गए थे वो टारगेट्स, उन्हीं टारगेट्स के ऊपर टोटल 99 सवाल किया गया है, जिसमें से आपको कोशिश करना है कि आपको 65 लेकर के आना है। केवल सवाल है, आराम से केवल सवाल बना लीजिए। और हम आपको एक बात बता दें कि जितने सवाल है ना सारे के सारे आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं, पर मतलब 50 से 60% पीवाईक्यू बेस्ड है। पर यहाँ पर पीवाईक्यू का साल इसलिए नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या किए हैं हम 2-3 पीवाईक्यू को मिला दिए हैं। क्योंकि एक चीज आपको समझना पड़ेगा, प्रीलिम्स में पीवाईक्यू आपको गाइडिंग लाइट वही है, इवन दो वी शुड नॉट बी कन्फाइंड ओनली टू द पीवाईक्यूज, पर इसमें हम कोशिश किए हैं कि आपका जो यूपीएससी वाले भी हैं, ईपीएफओ का, एनडीए का, सारे कुछ कुछ में डाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको टोटल 99 सवाल इसमें है, आराम से बनाइए। और जो सवाल आपका सही हो गया बढ़िया, गलत होता है अगर आपका सवाल फिर सही हो गया गलत हो गया फिर भी आपको सबका सोल्यूशन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन पढ़ना। ये वीडियो हम कल ही डाल देते, पर अब क्या है कि पहले हम क्या करते थे, जैसे मान लो इंग्लिश वाला बनवा लिए तो फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए चैट जीपीटी से कर देते थे, पर उससे क्या होता था कि वो एकेडमिक लैंग्वेज नहीं आता था, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होता था। इसीलिए हिंदी वालों का भी अलग से ट्रांसलेटर हायर कर लिया गया है, जो कि ये सब ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो हिंदी वालों के लिए सिर्फ हिंदी का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, दोनों आपको टेलीग्राम पर। 99 सवाल हैं, आपको कोशिश करना है कि कम से कम 65 करना है, हड़बड़ा करके मत देना, एकदम ऐसा मान के चलो कि हम एग्जाम दे रहे हैं उस हिसाब से देना। एक भी सवाल इसमें फर्जी नहीं डाला गया है, बहुत सोच समझ के सवाल डाला गया है, इसीलिए समय लगा है। एक एक दिन में 15-20 सवाल ही केवल बनाया जा रहा था, कल फिर सब कंपाइल करके ट्रांसलेट करवाने के लिए दे दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही एक कंपेंडियम मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए ये इतिहास का है, हिस्ट्री का कंपेंडियम आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार ना, इसमें क्या है कि अगर आप इससे करते हैं तो आपका सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, जियो साइंटिस्ट, ये सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके कवर हो जाएंगे।
तो आप एक बार चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, 50-60 पेज का है, धीरे धीरे इसको भी करते रहिए। मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके साथ कर लीजिए, या फिर अभी आप धीरे धीरे देखिए तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री जब खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा एक बार भी आप इसको बना सकते हैं। तो अपने ऊपर है, आपको सप्ताह के साथ लेके चलना हो या फिर अलग से एक साथ पूरा एंशिएंट निपटाना हो, वो आपके ऊपर है, आपका जैसा विवेक है उसे आपसे काम कीजिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और जो भी पीडीएफ आपको दिखाया गया सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।